सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः इसका अभ्यास का भाग 2 करने जा रहे हैं। अभ्यास के भाग 2 में चौथे प्रश्न से लेकर के हम शुरू कर रहे हैं। चौथे प्रश्न में देखिए, प्रकृति प्रत्ययम संयोगम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ करके लिखो। प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति का मतलब मूल रूप है, शब्द का जो मूल रूप उसको प्रकृति कहते हैं, और प्रत्यय जो उसके साथ जुड़ करके शब्द बनते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग किया हुआ है और हमें उसको जोड़ करके कैसे शब्द बन रहे हैं वह दिखाना है। हस का में देखिए, हस हस धातु में क्षत्रि प्रत्यय हसत बनता है, फिर इसके हसन हसंतौ हसंतः रूप चलते हैं। मूल रूप हसत और हसन हसंतौ हसंतः रूप चलते हैं। भक्ष धातु में क्षत्रि प्रत्यय से भक्षयत भक्षयन भक्षयंतो भक्षयंतः रूप चलते हैं। वी उपसर्ग, ये उपसर्ग है, लोक धातु ल्यप प्रत्यय से विलोक्य बनता है। जब उपसर्ग लगता है, धातु से पहले उपसर्ग और बाद में ल्यप प्रत्यय होता है, तो वहां पर विलोक्य इस प्रकार के शब्द बनते हैं। नी उपसर्ग है, क्षिप धातु ल्यप प्रत्यय निक्षिप्य डालकर, निक्षिप्य का मतलब डालकर, विलोक्य देखकर। आ गम ल्यप आगत्य, आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय आगत्य आकर। दृश्य धातु त्वा प्रत्यय दृष्टवा देखकर। शी धातु त्वा प्रत्यय शयित्वा सोकर। वृद्ध शब्द है और टाप प्रत्यय है, यहाँ पे वृद्धा, वृद्ध से वृद्धा टाप प्रत्यय लगने से। सुत शब्द है और टाप प्रत्यय से सुता। तो ये सुत, सुत का मतलब पुत्र होता है और सुता पुत्री। लघु शब्द है और तम प्रत्यय लगने से लघुतमः, लघुतमः का मतलब है सबसे छोटा। दीर्घतमः सबसे लंबा, ऐसे तम प्रत्यय लगते हैं लघुतमः। जैसे उच्चतमः, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। तो इस प्रकार के ये प्रकृति और प्रत्यय के संयोग से नए शब्द इस प्रकार से बनते हैं। तो यह चौथा प्रश्न आपने समझ लिया। अब आपके सामने 5वां प्रश्न है। चौथे प्रश्न में हमने प्रकृति प्रत्यय का संयोग किया था। अब इस 5वें प्रश्न में प्रकृति प्रत्यय का हम विभाग करेंगे, यानी कि शब्द जोड़ करके दिया हुआ है, प्रकृति प्रत्यय का मिलान किया हुआ है, उसे हम अलग अलग करेंगे। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, विभाग माने अलग अलग कीजिए। हसंतम हंसते हुए, हसंतम का मतलब हस धातु क्षत्रि प्रत्यय। रोदितुम रोने के लिए, रुद तुमुन रोने के लिए, रोदितुम। वृद्धा, वृद्धा माने बूढ़ी महिला। वृद्ध शब्द में टाप प्रत्यय। भक्षयन खाते हुए, भक्ष धातु में क्षत्रि प्रत्यय। दृष्टवा, दृष्टवा में दृश्य धातु है और त्वा प्रत्यय। विलोक्य, वी उपसर्ग लोक धातु ल्यप प्रत्यय विलोक्य देखकर। निक्षिप्य डालकर, नी उपसर्ग क्षिप धातु ल्यप प्रत्यय निक्षिप्य डालकर। आगत्य आकर, आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय। शयित्वा सोकर, शी धातु त्वा प्रत्यय सोकर। सुता
सुत शब्द में टाप प्रत्यय से सुता बनेगा। सुतः पुत्र, सुता पुत्री। लघुतमः, लघुतमः, लघुतमः सबसे छोटा, सबसे छोटा। लघुतमः, दीर्घतमः सबसे लंबा, उच्चतमः सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। तो इस तरह से तमक प्रत्यय के शब्दों से ऐसे अर्थ बनेंगे। तो ये आपका 5वां प्रश्न पूर्ण हुआ। अब आपके सामने ये 6ठा प्रश्न है। 6ठे प्रश्न में बताया गया है अधोलिखितानि कथनानि कः का कम काम च कथयति। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये वाक्य किसने कहा और किसको कहा। जरा देखिए, क ये कथनानी है, जो उन्होंने वाक्य कहे, किसको, किसने कहा और किसको कहा, यहाँ पे दिया हुआ है। पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, सुबह का नाश्ता, सबसे पहले सुबह का नाश्ता कर लीजिए। स्वर्णकाकः बालिकाम, स्वर्णकाक ने कहा, बालिका से कहा। ख सूर्यातपि तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य की गर्मी में तंडुल को, चावल के दाने को, खगेभ्यो रक्ष, खग बने पक्षी, पक्षियों से रक्षा करो। माता पुत्रीम, माँ ने कहा, पुत्री को कहा। तंडुलान माँ भक्षय, ग में तंडुलान माँ भक्षय, चावल को मत खाओ। बालिका, बालिका ने कहा स्वर्णकाकम, स्वर्णकाक को। घ अहम तुभ्यं तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तंडुल के मूल्य दूंगा। स्वर्णकाकः कथयति, बालिकाम कथयति। भो नीचकाकः अहम आगता, मह्यं तंडुल मूल्यं प्रयच्छ। अहम आगता, मह्यं हो नीचकाकः, अरे नीच कौवे। अहम आगता, मैं आ गई हूं। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावल का मूल्य दो। किसने कहा? द्वितीया बालिका, जो दूसरी बालिका थी। और स्वर्णकाकम, स्वर्णकाक को कहा। तो यह आपका 6ठा प्रश्न पूर्ण हुआ। अब आपके सामने 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न है, जिसमें कहा गया है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर, उदाहरण दिया हुआ है उसको देख करके कोष्ठक में दिए हुई जो शब्द हैं उसमें पंचमी विभक्ति लगा करके रिक्त स्थान भरना है। उदाहरण देखिए, यथा मूषकः बहि निर्गच्छति, बिल दिया हुआ है तो पंचमी विभक्ति में आएगा बिलात। मूषकः बिलात बहि निर्गच्छति, मूषक चूहा बिल से बाहर निकल जाता है। फिर आगे देखिए, क जनः ग्राम शब्द है, ग्रामात् बहि आगच्छति। जनः, जनः माने व्यक्ति, गांव से बाहर आता है। नद्यः पर्वतेभ्यः निस्सरन्ति, पर्वत शब्द है, उसका पर्वतेभ्य यहाँ पे बहुवचन है। पर्वतात होता है एक वचन, क्योंकि यहाँ पे नद्य, नदियां हैं। यहाँ जनः एक वचन है, ग्रामात्, और यहाँ पे नद्यः बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे पर्वतेभ्य हो गया। पर्वतात पर्वताभ्याम पर्वतेभ्य, ग्रामात् ग्रामाभ्याम ग्रामेभ्यः। जैसे जिस वचन का वाक्य होगा उसी वचन के शब्द यहाँ पे लगाए जाएंगे। नद्यः पर्वतेभ्यः निस्सरन्ति, नदियां पर्वत से निकलती हैं, पर्वतों से निकलती हैं। फिर पत्राणि पतन्ते, वृक्ष है, वृक्षात्, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं।
बालकः सिंहात बिभेति, सिंह शब्द है, सिंहात हो गया पंचमी विभक्ति में। बालक शेर से डरता है, बिभेति डरता है। ईश्वरः क्लेशात् त्रायते, ईश्वर ईश्वर भगवान क्लेश से, क्लेश बने झगड़े, झगड़े से त्रायते बचाते हैं। प्रभु भक्तम पापात् निवारयति, पाप शब्द है, पापात हो गया। प्रभु अपने भक्त को पाप से, पाप करने से रोकते हैं। निवारयति पाप से दूर हटाते हैं। तो इस प्रकार से ये 7वां प्रश्न आपके सामने पूरा हुआ है। इसमें योग्यता विस्तार दिया हुआ है। उसके बाद में योग्यता विस्तार में लेखक परिचय है और लेखक ने कौन कौन से पुस्तकें लिखी हैं और बहुत सारे व्याकरण के शब्द दिए गए हैं और व्याकरण के शब्द रूप भी दिए गए हैं। यह अति अनिवार्य है पढ़ना। सभी बच्चे जो भी इस पाठ को पढ़ रहे होंगे यह योग्यता विस्तार अवश्य पढ़ें और इसकी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। धन्यवाद।